Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन तो आप लोगों ने पढ़ी है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। इसी तरह हमें प्रोटीन्स पढ़ा है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी तरह फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन मिनरल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं, दे फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। इसी तरह रोहेज डाइजेशन में हेल्प करता है, अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाती है। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट है यहाँ पे जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो है वाटर। जैसे अभी मैंने आपको बोला है कि वी टेक फूड, हम गुज़ा खाते हैं ताकि हमारी बॉडी सेहतमंद रहे, हम बीमारियों से बच जाएं। इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स। इसके साथ साथ और एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट्स कॉल्ड वाटर। वाटर भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पिछले क्लासों में पढ़ा भी होगा कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, इंसान की बॉडी में 70% वाटर है। यानी कि इंसान की बॉडी का जो मास वेट है, उसका 70% जो है ना, वो है वाटर। इंसान की बॉडी में कितना है? 70% वाटर है। तो ये वाटर जो 70% वाटर हमारी बॉडी में, इस वाटर का काम क्या है? इतना वाटर क्यों है बॉडी में? इसका काम क्या है? सबसे पहले वाटर का काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी जो भी हम चीज खाते हैं, जो भी हम गुज़ा लेते हैं, वो गुज़ा, उस गुज़ा को ट्रांसपोर्ट यही वाटर करता है। यानी कि हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है, बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंच जाता है ये गुज़ा बाय दिस वाटर के जरिए। अगर वाटर नहीं होगा तो ये जो मटेरियल्स है ना, ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएंगे हमारी बॉडी में। दूसरा फंक्शन है वाटर का, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फीसिस। हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है, उसको हम छोटा पेशाब कहते हैं, फीसिस बड़ा पेशाब। ये जो यूरिन और फीसिस, इसको बनाने में वाटर का अहम रोल है। क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल है इंसान की बॉडी में, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड की सूरत में वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो सॉलिड की सूरत में फीसिस हो, ये जो वेस्ट मटेरियल्स है, इसको बॉडी से बाहर करना है, इसको बॉडी से खारिज करना है। और ये यूरिन और ये फीसिस जो है ना, इसको इसके फॉर्मेशन में यही वाटर हमें मदद करता है, ताकि ये हमारी बॉडी से ये जो यूरिन है, ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये हमारी बॉडी से खारिज हो जाए। तीसरा फंक्शन जो है वाटर का, इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये बैलेंस में रखता है। अगर वाटर की कमी हो तो हमारा टेम्परेचर रेज हो सकता है। लिहाजा इस टेम्परेचर को बैलेंस करने में, इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है यही वाटर। इसका मतलब वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और चौथा फंक्शन जो है इसका, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। आप ब्लड की कंपोजिशन जब हम पढ़ते हैं, ब्लड के कंपोजिशन जब आगे क्लासों में हम पढ़ेंगे, तो इसमें भी देखो आप, इसमें भी वाटर प्रेजेंट होगा। यानी कि इंसान के खून में भी वाटर प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जितने भी वो जूसेस जो हमें गुज़ा हजम करने में, गुज़ा डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, उन सारे डाइजेस्टिव जूसों में ये वाटर जो है ना, ये प्रेजेंट है। ये एसेंशियल पार्ट है डाइजेस्टिव जूसों का, ये एसेंशियल पार्ट है ब्लड का। एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अब आप लोगों को पता है कि डिहाइड्रेशन क्या है। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। जब हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे हो जाती है?
कभी लूज मोशन हो जाती है या स्वेट पसीना ज़्यादा आता है, तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी से जो वाटर हैं सॉल्ट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगी, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन अलोंग विथ वाटर बॉडी आल्सो लूज इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अभी मैंने आपको बोला कि जब भी डिहाइड्रेशन होते हैं इसके साथ सॉल्ट्स भी लॉस हो जाते हैं। सॉल्ट्स आर मिनरल्स। पानी ही लॉस नहीं हो जाता है, पानी ही हमारी बॉडी से ज़ाया नहीं हो जाता है, बल्कि डिहाइड्रेशन से मिनरल्स भी लॉस्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे सर में दर्द पैदा हो जाता है और हम ये डिजीनेस फील करते हैं, हम अलर्ट नहीं रहते हैं और हमें अपने आप को हमें लगता है कि वी आर लेथार्जिक जब ये डिहाइड्रेशन हो जाती है। और अगर एक्यूट डिहाइड्रेशन होगी, अगर ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा या साल्ट्स लॉस हो जाएंगे, तो इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो ये बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि जो ही डिहाइड्रेशन होगी हमें ये जो बॉडी के साल्ट्स हैं, वाटर हैं, ये बराबर करना है। इसके लिए हमें क्या लेना है, ORS ले लो, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज में साल्ट्स भी होते हैं, शुगर भी होता है और वाटर भी। और ये जब हम ORS लेंगे तो इट मीन्स जितना पानी लॉस हो जाएगा वो तो बराबर फिर मेंटेन हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो इससे हम डेथ से भी बच सकते हैं, इससे हम हेड एक से भी बच सकते हैं, इससे हम लेथार्जिक भी, अपने आप को लेथार्जिक भी फील नहीं कर सकते। तो ये जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन कैसे होती है, सपोज अगर किसी इंसान में डिसेंट्री हो जाती है, तो डिसेंट्री से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। वोमिटिंग, इससे डिहाइड्रेशन होती है। इसी तरह ओवर ईटिंग, डिहाइड्रेशन हो जाती है। एंड लो वाटर इनटेक, अगर हम कम पानी पिएंगे, कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा है, डिसेंट्री से डिहाइड्रेशन का खतरा है, लूज मोशन से डिहाइड्रेशन का खतरा है, वोमिटिंग हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन पेश आएगी हमारे साथ, तो हमें क्या करना है, इस सूरत में हमें बस एक ही काम करना है, वी शुड टेक ORS और रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे हम ये जो वाटर और मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इनको हम वापस मेंटेन कर सकते हैं। ये था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। इंशाल्लाह आगे कुछ और टॉपिक्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, तो वो आगे भी पढ़ेंगे हम। थैंक यू आज इतने।